रख ले तू सारे दिन मेरे दर्द को आराम हो। तू चुप रहे और मैं तेरी खामोशियाँ पी लूं। खामोशियाँ बातें करे ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। इश्क है। खाला, इतना प्यारा लॉकेट कहाँ से आया? ओह भाई, ये मेरे पास काफी अरसे से था, अभी पहन के देख रही थी कि कैसा लग रहा है। अच्छा, मुझे तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। ये तो बहुत अच्छा हो गया। वैसे बताओ, एक्सपोर्ट से तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। मेरी जिंदगी में सुकून तो पहले से ही था। तू बता, तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है? दिल अजीब सा हो रहा है मेरा। वो आनिया को एक लड़के के साथ मैंने बाइक पर देखा है, तब से अजीब दिल की कैफियत हो रही है। इश्क है। कितना वेट कराता है ये इमाद मुझे, पता नहीं अभी तक नहीं आया। इमाद, तुम आ गए? हाँ, आ गया हूँ। हाँ, और मुझे एहसास अभी हुआ है कि मैं आ गया हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम जो मेरे सामने खड़ी हो। एक खुशखबरी है, कैसी खुशखबरी? अमीन मामू की शादी हो रही है। कि शादी? क्या? सुबह जब मैं गया था तब तो ऐसा कोई प्लान नहीं था। इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया? अभी तो रिश्ते की बात चल रही है ना। अरे तू यूं बताओ ना कि रिश्ते की बात हुई है। मुझे लगा अंकल अमीन मुझसे जीत गए। क्या मतलब? जीत गए? तुमने कोई शर्त लगाई थी क्या उनसे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या तुम खुश नहीं हो? मैं तो बहुत खुश हूं। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। सब ये देखना है कि अंकल अमीन की खुशी कहां जाके थमेगी। ओहो, एक तो तुम्हारी बातें ना मेरे सर पर से गुजर जाती हैं। मैं जानता हूँ। अच्छा है। क्या खाक अच्छा है? मेरा मतलब अच्छी बात है कि अंकल अमीन की शादी हो रही। तुम खुद सोचो, अगर अमीन मामू की शादी हो रही होगी तो ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी सोसाइटी में। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। सोसाइटी में क्या बात फैलेगी कि इस घर में भतीजे से पहले चाचू की शादी हो रही। चलो ठीक है, गुड टॉक। मैं जरा फ्रेश हो जाऊं। मैं भी तैयार हो जाती हूँ। क्यों तैयार क्यों नहीं तुमने? हाँ, तुमने ही तो कहा था आज 8 बजे हम लोग डिनर पे जाएंगे। नहीं मिजनी, सॉरी, आज नहीं जा सकेंगे यार। प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल? क्यों? क्यों? वो मुझे ना कुछ ऑफिस के एम्प्लॉयज के साथ बैठना है। आई नीड टू कंप्लीट अ प्रेजेंटेशन। फिर बाबा मुझे डांटेंगे अगर कंप्लीट ना हुई। तुम चाहती हो कि बाबा मुझे डांटे? हाँ, लेकिन इमाद, मेरा पूरा मूड था आज जाने का तुम्हारे साथ भाई। तो फिर किसी और दिन बना लेंगे। थैंक यू। इमाद,
हर वक्त यही करता है ये मेरे साथ, प्रॉमिस करके मुकर गया, उसको तो नहीं छोड़ती मैं। चंदा तू मैं तारा, जो तू कर दे एक इशारा, कर दूं जग ये सारा नाम तेरे। हारा मैं तो हारा, तेरे नैनों का है मारा, तू ही है किनारा यार मेरे। खामोशियां बातें करे ऐ दिल कभी जो तू सुने, ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। सभाना, मैं एक बात सोच रहा हूँ। क्या? मैं आरफा भाभी को क्या जवाब देगी तू? कह दूंगी कि उन लोगों ने मना कर दिया। नहीं देखो, ये तो गलत बात है ना बानो। अब अगर तुमने अमीन की शादी की बात चलाई है तो उसे बुरा तो करना चाहिए। एक बात कहूँ कैसर, उस लड़की ने मेरा दिल बदल दिया है। ओहो, अबे अपना दिल साफ कर भाई। अबे जहां तक मैं उनको जानता हूँ वो बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन कैसे? लेकिन मैं कुछ नहीं बानो। देख, अगर तूने इरादा कर लिया ना तो इसको बीच में ना छोड़, पूरा कर। लेकिन कैसर, मुझे डर है कि आनिया जो इमाद के साथ ऑफिस में काम कर रही है, कहीं उन दोनों का चक्कर। अबे ऐसे सारे खुराफात को अपने दिमाग से निकाल। अबे ऐसे वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। कैसर मेरी बात। अब तू बेफिक्र रहे। अब इमाद और मिजनी की शादी होके रहेगी। मैंने सारे इंतजामात कर लिए हैं। क्या मतलब? आपने क्या इंतजामात किए? अरे वक्त आने पे तुझे सब पता चल जाएगा। बस तू जा वो नाज की भांजी से बात कर। हाँ सही कह रहे हैं, अभी बात करती हूँ। एक मिनट। बस अब इतनी रकम का बंदोबस्त करते हैं ताकि बाबा जी से जल्द अज जल्द ताबीज लिया। हाँ वैसे बेटा, कैसी हो? मैंने याद दिलाने के लिए फोन किया तुझे। बेटा वो 1 लाख रुपए का बंदोबस्त हो गया? जी बाबा, पैसों का बंदोबस्त हो गया है। वेरी गुड। अभी ये तो बहुत अच्छा हो गया। बस ठीक है, मैं कल पैसे लेने आ रहा हूँ। नहीं बाबा, आप मत आइएगा, मैं खुद आपके पास आऊंगी। अरे बेटा, अब रात बिरात में अकेले आओगे और पैसे कहीं गुम हो गए, किसी ने छीन लिए तो? गुम तो तब होंगे जब पैसे हाथ में होंगे। इसका क्या मतलब है बेटा? बाबा, मैंने पैसों के लिए किसी को कहा है, सुबह मिल जाएंगे तो मैं खुद ले आऊंगी। अरे बेटा, वो कब किसी और को पसंद कर ले कुछ पता नहीं चलता। जितनी जल्दी पैसों को बंदोबस्त हो जाए उतना ही अच्छा है। बस इसीलिए बेटा, बस पैसों को बंदोबस्त जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि बाबा जी भी अमेरिका जाने का प्रोग्राम बना के बैठे हुए। नहीं बाबा, जो भी हो जाए, कल मैं पैसों का बंदोबस्त कर लूंगी। अच्छा ठीक है। मैं बाबा जी को फोन करके उम्मीद दिलाता हूँ कि हो जाएगा कल। बाबा, मम्मा को तो नहीं पता ना इन सब चीजों के बारे में। अबे उसके तो फरिश्तों को भी नहीं पता। वो तो बस अपने तुम्हारे अमीन मामू जो हैं उनके रिश्ते के चक्कर में लगी पड़ी है। ठीक है बाबा, मैं कुछ करती हूँ, मैं आपको सुबह कॉल करूंगी। बस बेटा याद रखना, अब ऐसा मौका दोबारा हाथ में नहीं आएगा, है? चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह करे अमीन मामू सुबह पैसे दे दें बस मुझे, इस मसले से निकल जाए यार। यार एक बात बताओ, जीरक भाई आपकी शादी के हक में है या बिजनेस के हक में?
दोनों के हक में। वो कहते हैं कि पहले बिजनेस सेट करो फिर जिंदगी सेट करो। यानी दिल को भी किस्तों में सुनना है। भाई दिल अगर एडवांस मांगे तो जीरक भाई है ना हमारे, वो हमें किस्तें याद दिला देते हैं, कहते पहले किस्तें दो उसके बाद दिल के चक्कर में पड़ना। यार तुम्हारा भाई स्टेट बैंक है, हर जज्बे पे मार्कअप लगा देता है। यार मसला ये है सलीम कि मैं दिल और जिम्मेदारियों के बीच में ऐसे फंसा हुआ हूँ जैसे गवर्नमेंट ऑफिसों में फाइलें या बॉस के बीच में एम्प्लॉय, बस ऐसे फंस के रह गया। और ये बताओ इस कहानी में दिल का कौन सा डिपार्टमेंट है? वही जिसे सब कहते हैं ना कि बाद में देख लेंगे। अरे यही तो असल इम्तिहान होता है, दिल और फर्ज में बैलेंस। सच बात बताऊं, अक्सर बैलेंस शीट में दिल ही खसारे में जाता है। यार दिल भी अजीब चीज है, ना तो नोटिस पीरियड मांगता है ना ही ट्रांसफर लेटर। और शादी? शादी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। अभी तक तुम पायलट प्रोजेक्ट के अंदर ही फंसे हो। यार कभी कभी लगता है जैसे जिंदगी हमें जीने नहीं देती, बस आजमाती रहती है। कभी कभी जिंदगी देखना चाहती है कि तुम दिल की सुनते हो या डर की। और तुम? मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर दिल खुश ना हो तो बिजनेस मीटिंग भी बोरिंग लगती है। हाँ। हेलो हेलो बाबा, मैं मीज़नी बात कर रही हूँ। अरे बेटा खैरियत इतनी सुबह सुबह? बाबा सुबह नहीं, ये रात है अभी। मैं जल्दी उठ गया ना, मुझे किसी काम से जाना था। हाँ बेटा वो खैरियत है ना? बाबा आज तो कमाल हो गया, पीर साहब की तावीज़ की बरकत की वजह से हिमाद ने आज मेरी तारीफ की है। और आरफा मामी तो मेरी फैन हो गई हैं, मामू भी खुश हैं। आप यकीन करें मेरा दिल खुशी से झूम रहा है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बाबा मैं सोच रही हूँ हमें पीर साहब के पास जाके जो ना उन्हें मिठाई और गिफ्ट्स वगैरह देने चाहिए, और मुझे भी ना उनसे मिलके उनका शुक्रिया अदा करना है। उन्होंने इतना बड़ा काम मेरा ऐसे ही निकलवा दिया। वाकई मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा मैं सबसे पहले आपको ये खबर दूँ। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कर रही हो तुम। कल ही चलते हैं, मैं तो खुद तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बेटा वो लेकिन क्या बाबा? अरे बेटा वो पीर साहब के पास खाली हाथ नहीं जाते ना, अच्छे से अच्छा नजराना देना पड़ता है ताकि पीर साहब और शौक और जौक से काम करें। और बात याद रखो, पीर साहब को दिया कभी भी खाली नहीं जाता। ठीक है बाबा, लेकिन ये सब हमें बहुत आराम से चुपके से करना है। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि क्या चल रहा है। बस आप रेडी रहिएगा, जब भी मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर रही हूँ। अरे वाह वाह मेरी बेटी, आखिर है ना अपने बाबा की बेटी, क्या समझदारी दिखा रही है? ना ना किसी को भी कानो कान खबर नहीं होने देंगे। हाँ देखो बुबा, मेरे लिए कुछ रकम साथ लेती आई हो हैं? बाबा अपने पैसों का क्या करना है? अरे वो कुछ ऐसी छोटी मोटी शॉपिंग करनी है ना। शॉपिंग? अरे बेटा तेरी मामा के लिए कुछ छोटी मोटी शॉपिंग करूंगा, उसे भी तो कुछ नजराना देना पड़ेगा ना, ताकि उसे शक ना हो कि मैं किन कामों में लगा पड़ा हूं। बाकी तू देख ले बेटा, समझदार है माशाल्लाह। हाँ फिक्र नहीं करें, पैसे आपको मिल जाएंगे। बस आप दुआ करें कि सब कुछ ऐसे ही अच्छा चलता रहे। वाकई आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बेटा, तेरे बाबा की दुआएं तेरे साथ हैं। कल मुलाकात करते हो। हाँ याद रखियो, देख किसी को भी ये बात नहीं पता ना चले, खासतौर से तेरी मामा को तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं पता चलेगा बाबा। चलें आप आराम करें, फिर कल मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज़। ओके बेटा, शब्बा खैर। अब तो मेरी किस्मत बदलने वाली है।
पीर जी के इल्म से मेरा ख्वाब जरूर पूरा होगा। हाँ वही मिज़नी, तेरा काम तो हो गया। हाँ निकल रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ। अब आ रहे हो, सबर तो कर, तू चाय पी जब तक मैं आ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग तबस्सुम, कैसी हैं आप? अरे तबस्सुम जी आराम से, मैं कहीं भाग तो नहीं रहा, आराम से, लगी तो नहीं? भाई ये सारा तो मैं समझता हूँ आनिया बेटी का कमाल है। ओहो, ये बेटी लफ्ज कुछ ज्यादा नरम नहीं हो गया?